नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वाहन के परमिट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यानी व्हीकल परमिट के लिए आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो लगभग जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों में सेम तरीका है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ डाल दीजिए और उसके बाद सिंपली प्रोसेस पे क्लिक करिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अदर सर्विसेज पे क्लिक करके अप्लाई फॉर परमिट पर क्लिक करना है। अप्लाई फॉर परमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिए और उसकी जो चेसिस नंबर है उसकी लास्ट की 5 डिजिट यहाँ पे डालिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और इस पे क्लिक करके सेव इसको कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे है जैसे दोस्तों, जितने भी परमिट है सारे परमिटों की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर परमिट विदाउट रजिस्टर्ड व्हीकल नंबर। तो अप्लाई फॉर न्यू परमिट के लिए शर्तें इन्होंने दे रखी है कि जो रजिस्टर्ड व्हीकल विद जो टैक्स अप टू डेट होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए और जो व्हीकल है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए और एनओसी उस पर नहीं होनी चाहिए, एनओसी ली हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद रिन्यूअल ऑफ परमिट की शर्तें दे रखी है कि एक्सपायर्ड स्लैश नॉन एक्सपायर्ड परमिट अलॉन्ग विद प्री रिक्वेस्टेड फॉर न्यू परमिट। रिन्यूअल की शर्तें इन्होंने दे रखी है। रिन्यूअल ऑफ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट या नेशनल परमिट होम ऑथराइजेशन के लिए वैलिड या एक्सपायर्ड होम ऑथराइजेशन। डुप्लीकेट परमिट के लिए इन्होंने दे रखा है और टेम्परेरी परमिट का भी दे रखा है और स्पेशल परमिट का दे रखा है। अब इन्होंने तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, किस तरीके से करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट निकालनी है और उसके बाद जितने भी आपके एप्लीकेशन फार्म है वो निकालने हैं और उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हो। कुछ जो जनरल नेसेसरी है वो आप देख लीजिएगा। जनरल जरूरी बातें जो है कि जो वैलिड व्हीकल नंबर होना चाहिए, चेसिस नंबर होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसके लिए मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। वैलिड डिटेल्स अबाउट ई पेमेंट मोड, यानी कि जिस कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। डिटेल है उसकी वैलिड होनी चाहिए। अब मैं अप्लाई का प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी परमिट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है https:/परिवहन.gov.in। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो ये इसी पेज के लिए कह रहा है। तो जैसे आपको इसी तरीके से आना है परिवहन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये बोल रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज। तो ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अदर सर्विसेज, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो व्हीकल रिलेटेड पहले स्टेट इसमें डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट डालने के बाद यहाँ पे हम स्टेट और आरटीओ सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आ रहा है इसमें अदर सर्विसेज। तो अदर सर्विसेज पे जाने पर हम अप्लाई फॉर परमिट पे क्लिक करते हैं। तो अप्लाई परमिट ऑनलाइन पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो स्टेप 1 है ये तो सब हो चुका हमारा, ये हमने प्रोसीड भी कर दिया।
उसके बाद हमको व्हीकल की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड चेसिस नंबर। तो आप व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और चेसिस नंबर की लास्ट की 5 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर नहीं आया तो इसमें डाल दीजिएगा मोबाइल नंबर अपना। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी इसमें डाल दीजिएगा, जो भी आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। तो इसमें एक कंफर्मेशन का एक नोटिस आ रहा है कि जिस परमिट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो किसी भी सेंट्रल या गवर्नमेंट या स्टेट जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके उसके लॉ का उल्लंघन नहीं करना होना चाहिए। अदरवाइज अगर उल्लंघन करता है तो जो आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और जो पेमेंट है वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये इसका ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोसीड पर आप क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें क्या काफ़ी परमिट आ जाते हैं, जैसे न्यू परमिट, अप्लाई फॉर न्यू परमिट, रिन्यूअल परमिट, स्पेशल परमिट, टेम्परेरी परमिट, रिन्यूअल ऑफ नेशनल परमिट या ऑल इंडिया टूरिज्म परमिट, ऑथराइजेशन परमिट। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट परमिट, काउंटर सिग्नेचर परमिट, रिकमेंडेशन लेटर ऑफ काउंटर सिग्नेचर परमिट। तो जिस परमिट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पीडीएफ पेज पे हम वापस आ जाते हैं और ये ओटीपी का ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है इनेबल्ड सर्विसेज इन आरटीओ विच इज अलॉटेड फॉर द एंटर्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी डिस्प्लेड। तो जो भी परमिट है वो सभी हमको दिख ही रहे हैं। उसके बाद आता है कि स्टेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस। तो जिस परमिट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके डिटेल्स आपको डालनी होगी। जैसे मैं स्पेशल परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो स्पेशल परमिट पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाता है। तो इसमें कुछ डिटेल दे रखी है तो हमको अब डिटेल भरनी है। तो फिल स्पेशल परमिट डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो जिस परमिट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको भर लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो। और ये डालने के बाद जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो एक टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के रूप में चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। अब उसके बाद उसमें दो ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई नाउ या वेरीफाई लेटर। दोस्तों अगर आप पे नाउ यानी कि इस पे क्लिक करते हो पे फीस पे, तो जो परमानेंट एप्लीकेशन नंबर वो जनरेट हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक डिटेल फैच हो जाएगा और परमानेंट एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये अभी टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर है। अगर आप वेरीफाई लेटर करते हो तो आपको फिर इन्हीं तरीके से आना है, स्टेटस पे क्लिक करना है, उसके बाद वेरीफाई एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे गया है, उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो पे फीस पे। जैसे ही आप पेमेंट के लिए प्रोसीड करोगे तो जो परमानेंट एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और आपका जो मोबाइल है उस पर भी एसएमएस के रूप में चला जाएगा। और जो पेमेंट गेटवे का पेज है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट जो कार्ड है उसकी डिटेल डालनी है। अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हो नेट बैंकिंग की डिटेल डालने के बाद कंफर्म कीजिएगा और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। पेमेंट करने के बाद इस तरीके से रसीद आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा इस रसीद का। और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ ऑफिस लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट में जैसे पेमेंट रिसिप्ट हो गया, वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स डिटेल हो गया, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट एंड जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है सभी आपको लेके जाने हैं। जैसे अदर में आप एड्रेस प्रूफ लेके जा सकते हो या व्हीकल की आरसी लेके जा सकते हो, यानी वैलिड व्हीकल की आरसी लेके जा सकते हो, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। दोस्तों अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या पेंडिंग में चली जाती है तो उसका भी प्रोसेस आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपको अगर फेल हो जाती है तो इस पे होम पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे
ये डाल दीजिए, प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है नो योर पेमेंट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। वेरीफाई रिसिप्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। नो योर पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप स्टेट डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आरटीओ डाल दीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेटस में चेक पेंडिंग ट्रांजैक्शन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे चेसिस नंबर डालिएगा, शो डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी के नीचे जो नंबर है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। तो यहाँ पे भी आ रहा है दोस्तों कि 1 या 2 घंटे, कभी कभी 3 घंटे का भी टाइम लग जाता है जो पेमेंट है उसके वेरिफिकेशन में। तो इसके रिगार्डिंग एक चैनल है टेक्निकल वाटी, उसमें भी बताया हुआ है कि आप पेंडिंग ट्रांजैक्शन को किस तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपका पेंडिंग का फेल हो जाता है तो 3 घंटे बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा, उसके बाद दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं सारे डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप कहाँ से निकाल सकते हैं। स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रीप्रिंट रिसिप्ट फार्म पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर पता है तो एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन डाल के यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज डालिएगा, यहाँ पे और एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर डालिए या व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद चेसिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट डालिए, उसके बाद शो डिटेल्स पर क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन फ्रेश परमिट, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी के नीचे जो नंबर है इस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। प्रिंट पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये दोस्तों पूरा तरीका है ऑनलाइन किसी भी परमिट का अप्लाई करने का। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।